कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 32 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि स्ट्रेस और डिप्रेशन, मानसिक तनाव और एक विषाद, इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें से बाहर कैसे निकले। तो अगर ये परिस्थिति है कि हमने सिर्फ आधुनिक वैद्य की ही सहायता ली है और आयुर्वेद, होम्योपैथी या अन्य कुछ शास्त्रों से कुछ भी विचार भी नहीं किया है उसके बारे में, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि हमें इन शास्त्रों से बड़ी अच्छी सलाह मिल सकती है, बड़ी अच्छी राहत मिल सकती है। तो शुरू में मैं कैसे ठीक हो जाऊं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा ऐसा तो नहीं सोचना है, मैं कैसे ठीक हो जाऊं इसी के बारे में सोचना है। तो इसमें अहम मुद्दा ये रहता है कि हमारी शारीरिक या मानसिक स्थिति कैसी है, हमारी अवस्था रोग की कैसी है, और अन्य व्यक्तियों के अपेक्षा आर्थिक स्थिति कैसी है, और हमें मदद करने वाले कितने लोग हैं। इन सभी चीज़ों का एक भली भांति सर्वांगीण विचार होना जरूरी है। और फिर अभी क्या कर सकते हैं। एक तो चीज़ ऐसी होती रहती है कि जब डॉक्टर बता देते हैं कि अब कुछ चांसेस नहीं है बचने के, और आयुष की मर्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस प्रकार की कुछ रह गई है, तो पूरा परिवार इस प्रकार के स्ट्रेस में आ जाता है कि आगे क्या करें इसके बारे में। तो हम सुझाव देते हैं कि उस अवस्था में हम कैसे बाहर निकलेंगे इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और एक इसमें दुष्ट चक्र बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार का तनाव बढ़ गया है। तो विषादो रोगवर्धनानाम, ये एक हमारे यहाँ अहम सूत्र है। विषाद जो है, डिप्रेशन जो है, वो रोग को बढ़ावा देने वाले भावों में सबसे श्रेष्ठ है। तो तेजी से रोग बढ़ने लगता है, और फिर रोग बढ़ता है तो उसके लक्षण भी बढ़ते हैं, उससे होने वाली तकलीफ भी बढ़ती है। वो बढ़ती है तो फिर से मानसिक तनाव बढ़ जाता है, अरे बाप रे ये तो और भी आगे चला जा रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। तो उसका नतीजा फिर मानसिक तनाव में हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, और फिर अगेन रोग की बढ़ोतरी होती रहती है। तो एक दुष्ट चक्र प्रस्थापित हो जाता है। उस दुष्ट चक्र का कहीं ना कहीं भेद होना ये बहुत जरूरी बात है। तो कम से कम हमें ये सोचना है कि अभी की हालात में हम क्या कर सकते हैं। कम से कम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले मिले, तो फिर उसके बारे में हम आगे थोड़ा सोच सकते हैं। और डिप्रेशन की स्टेट से कम न्यूट्रल स्टेट में आना, कि पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, इस प्रकार का विचार होना, ये एक अहम चीज़ रहती है। तो काउंसलिंग की इसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और मानसिक समुपदेशन अगर मिल जाए सभी लोगों को, केवल मरीज को ही नहीं, उसके निजी रिश्तेदारों को भी, तो हम सोच सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो मेरा सुझाव रहता है कि पहले उद्दिष्ट निश्चित करो कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये पहला हमारा उद्दिष्ट है। जीवन हमारा जो है वो काफ़ी हद तक सीधा सरल इस प्रकार का हो जाए, जिसमें वेदना कम हो जाए, और जैसे आम आदमी जीते हैं उस प्रकार से अगर हम जीने लगेंगे तो भी ठीक है। तो समझो कि रुग्ण बिल्कुल ही अंतिम अवस्था तक पहुंच गया है, अपनी शयन से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, खाना भी बिल्कुल कम ही इस प्रकार का जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे दर्द हो रहे हैं। तो इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए पहले दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे इससे ठीक होना है।